दिन बाद पूरा देश महाशिवरात्रि मनाएगा, लेकिन महादेव के पर्व पर कोई साजिश न रच सके, इसके लिए पूरे यूपी में योगी सरकार एहतियात बरत रही है। खासकर संभल पर सबकी नजरें, जहां योगी फोर्स ने ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया है कि कोई परिंदा भी यहां पर न मार सके। यहां मस्जिदों से लाउड स्पीकर का शोर शांत कर दिया गया है, तो वहीं संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साटा पर शिकंजा भी कस दिया गया है। लेकिन जामा मस्जिद में अब रंगाई पुताई के नाम पर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। मस्जिद के लाउड स्पीकर पर लगाम, चार्जशीट में शारिक साटा का नाम। जामा मस्जिद पर फिर छिड़ा संग्राम। पिछले साल की संभल हिंसा के बाद पहली बार वहां महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और इस बार तो संभल के प्राचीन कार्तिकेय महादेव मंदिर में भी शिवरात्रि पर शिव भक्त जुटेंगे। संभल में शिवरात्रि पर शिव भक्तों से किसी तरह की साजिश न हो सके, इसके लिए संभल में मस्जिदों से होने वाली लाउड आवाज पर लगाम कसी जा रही है। शिवरात्रि से पहले संभल की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अभियान चल रहा है, ताकि हिंदू त्योहार के दौरान किसी तरह का विवाद न हो। हर तरफ सख्ती की जा रही है, जिसका असर भी दिख रहा है। और संभल में इमाम लाउड स्पीकर के बगैर अजान दे रहे हैं, जो मुसलमानों को भी कबूल है। यह है कि जब लाउड स्पीकर नहीं थे, हमारे बचपन में इस पटियाली में आजान जब हुआ करती थी, खासतौर से जुमे की आजान ऊंची दीवार पे चढ़कर या छत पर चढ़कर दी जाती थी आजान। इसलिए उस पर पढ़ना तो बेहतर है। जब आपने लाउड स्पीकर उतरवा दिए तो फिर आवाज हम कैसे पहुंचाए? जोर से आवाज है ना, तो अब जोर से आवाज पर कोई पाबंदी थोड़ी लगाई जा सकती। संभल में सिर्फ लाउड स्पीकर ही नहीं, बल्कि हिंसा केस में भी बड़ा एक्शन हुआ। 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है। संभल पुलिस ने चार्जशीट में मास्टरमाइंड शारिक साटा को आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक शारिक साटा ने ही विदेश में बैठकर हिंसा और हत्याओं की साजिश रची थी। साटा पर विदेश में बैठकर हत्या कराने, बलवा कराने और हथियार मुहैया कराने के आरोप हैं। पुलिस पूछताछ में शारिक साटा के गुर्गे गुलाम ने ही बवाल और हत्या का पूरा खुलासा किया है। गुलाम ने पुलिस को बताया कि शारिक ने अवैध हथियार भेजे थे, जिनका इस्तेमाल उसके गुर्गों ने किया, और उन्हीं हथियारों से संभल के 4 मुस्लिम युवकों की जान गई। कल की गुलाम की गिरफ्तारी के बाद में अब शारिक साटा के खिलाफ भी सेक्शन 48 BNS में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुख्ता सबूत के आधार पर ही पुलिस जो है विवेचना कर रही है। जैसे ही क्रेडिबल एविडेंस मिलेंगे, उस मुकदमे में भी आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संभल को सुलगाने की कोशिश करने वालों पर योगी सरकार की सख्ती का ही असर है कि अब संभल में दंगाई, कब्जा गैंग और कट्टरपंथियों के तेवर ढीले पड़ गए हैं। लेकिन रमजान से पहले महाशिवरात्रि के दौरान कोई बड़ी गड़बड़ न हो, इसके लिए योगी फोर्स अभी से मुस्तैद हो गई है। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।